फॉरेस्ट कहमल डिवीज़न के नई हरे रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 10 रियाशावारी इलाके में जंगल में लगी आग से बड़ा नुकसान हुआ है। मकामी लोगों के मुताबिक आग तेज़ी से फैल रही है और अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो नज़दीकी आबादी को भी ख़तरा हो सकता है। मकामी लोगों ने भी ये बताया है कि आग की जद में कंपार्टमेंट नंबर 13 और 14 भी नुकसान हुआ है। लोगों का इल्ज़ाम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त पर कार्रवाई नहीं की गई। मकामी लोगों ने मांग की है कि कंपार्टमेंट 13 और 14 की जांच के लिए एक ख़ास टीम तश्कील दी जाए जो पूरे मामले का जायज़ा लेकर लापरवाह और कसूरवार लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई यकीनी करे। उन्होंने आग पर फौरी काबू पाने और जंगल के साथ साथ आबादी की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, लगातार आगे बढ़ती जा रही है, क्या कुछ मामला है ये पूरा? जी यास्मीन, अगर बात करें तो सारे जिले कुपवारा की अक्सर हमें देखे कि आज का जो मौसम है वो खुशगवार मौसम है और यहाँ पे जो बारिश कम हुई है इस साल की अगर बात करें तो लगातार कई जंगलों में हमने आग पिछले देखने को मिल रही है कि जंगलों में आग की लपेट में हुई है। वही अगर बात करें कैमिल डिवीजन के रेंज नए हरे में कंपार्टमेंट 10 में कल शाम कंपार्टमेंट 10 में कल शाम देर गई आग लगी जिसमें वहाँ पे पूरी एरिया को अपने लपेट में लिया हुई। अगर मौका में जंगल की जो ही पता चले तो वहाँ पे टैब रवानी और आग बुझाने में वहाँ पे लगे हुए। तो अगर हम बात ओवरऑल हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट डिवीजन कैमिल की बात। हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात। वही अगर बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन जो कई मिल रेंज है जिसके नए हरे बताया जाता है कि कंपार्टमेंट 10 में कल शाम फिर गए वहाँ पे आग लगी जो ही आग गई वहाँ पे मकामी लोगों के साथ साथ फॉरेस्ट डिवीजन वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे आग पानी में काबू पा लिए गए। जब हमने आज सुबह सवेरे हमने फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करने की कोशिश उन्होंने कहा मैंने आग पे तुरंत काबू पा लिया गया। हाँ, थोड़ी बहुत वहाँ पे भी रह गई वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे प्रोडक्शन की बात करेंगे या बाकी डिपार्टमेंट की बात करें। उन्होंने कहा कि हम जो सिविल इंतजाम है उनके हम शुक्रिया अदा करते कि वहाँ पे वक्त पर पहुंचे, उन्होंने हमें फायर बुझाने में मदद की। कितना हिस्सा रह गया है आग बुझाने के लिए? जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि थोड़ा रह गया है वहाँ पे आग बुझाने की जो है। जी अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिवीजन कैमिल की जो रेंज नए हर बताया जाता है कंपार्टमेंट 10 की है तो उसकी लपेट में जो आ गए कंपार्टमेंट 13 और कंपार्टमेंट 14 भी उसकी लपेट में लगे आ गए। अब मुकामी लोगों की वहाँ पे मदद ली जाती है क्योंकि लगातार वो आग बुझाने में काबू पा रहे हैं तो मुकामी लोगों की वहाँ पे मदद ली जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त जो मुकामी लोगों का हम सराहना करते हैं क्योंकि वो सुबह सवेरे से निकले और आग बुझाने में मदद की। उन्होंने कहा कि कौमी सरमाया हमारे लिए हर एक के लिए नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए जो वहाँ पे लोग रहने वाले उनके लिए भी कौमी सरमाया माना जाता है और उम्मीद की जाती है कि आज दिन भरपूर आग पे काबू पा लिया जाएगा और वहाँ पे उसको कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है 13 और 14 कंपार्टमेंट को? फिलहाल तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आग बुझाने में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमने 80% वहाँ पे इसको काबू पा लिएगा। अभी 20% जो बाकी है शाम तक वो भी लेकिन उसके बाद जब आग पूरी तरह बुझ पाएगी तो उसके बाद वो तखमीना लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ और कितने दरख्त इसके लपेट में आ गए। फिलहाल तो उन्होंने कहा कि हमने एक टाइम तश्कील भी दी है जो इसमें इंक्वायरी बिठाएंगे कि वह ये आग किसने लगाई या खुद ही लगी ताकि जो जंगलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और उम्मीद की जाती है कि आज शाम देर गए इस पर आप पर काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद इसके टाइम को जो वहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और जो इसमें मुलव्वस शख्स है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी टीम में कौन कौन शामिल है एजाज? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात करेंगे या जो टेरिटोरियल होते हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी बात करेंगे या जो मुकामी लोग हैं वहाँ पे या जो फायर सर्विस वो में अगर बात करेंगे वो 2-4 टीमें वहाँ पे शामिल हुए जो इसमें आग बुझाने में वहाँ पे लगी हुई है और उनको उम्मीद की जाती है कि आज शाम देर तक वहाँ पे इसको पूरा काबू पा लिया जाएगा। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है जब भी कई जंगलात में हमने देखे जब भी कई जंगलात में आग लग जाती है, चाहे वो हम लंगेर डिवीजन की बात करेंगे जंगली डिवीजन की बात करेंगे इसी कैमिल डिवीजन में तो काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास वो आलात ही मौजूद नहीं है जिनसे वो आग पे काबू पा लिया जाते हैं। वो कहीं पे वो पानी कंधों पे ले जाते हैं, कहीं और कुछ करते हैं, लेकिन जो आलात उनके पास होनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जब भी कहीं आग लग जाते हैं तो वो आलात उनके पास मौजूद ही नहीं है। जी, तो आलात मौजूद नहीं है उनके पास, तो इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या लोगों की डिमांड है कि अगर इस तरह के वाकया होते तो जल्द से जल्द यहाँ पर काबू पाया जा सके? इसके लिए आलात बेहद जरूरी हैं।
जी, यास्मीन अगर बात करेंगे आज से हमने देखे कई वारदात जब भी जंगलों में ऐसे रोनमा वारदात होते हैं कि आग के नमूदा जहाँ पे होते हैं तो उन जी महकमे जंगलात के मुलाजिम की बात करेंगे जाए या लोकल उनको वहाँ पे हलप करते हैं तो काफी मुश्किलों का सामना करना है क्योंकि वो आलात मौजूद नहीं होते जिनके पास होने चाहिए कि महकमे जंगलात के पास। अगर हमने जी इस अफसर से बात की उन्होंने कहा कि हमने कई डिपार्टमेंट को हायर अथॉरिटीज को इस बारे में आगाह किया है लेकिन वहाँ से इनको कोई वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ओवरऑल हम जी कह सकते हैं काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है ये क्योंकि उनको लगभग 20-2-3 किलोमीटर पहाड़ियों पे पानी चढ़ाना पड़ता है फिर आग को पानी पाने। जी ओवरऑल हम कह सकते हैं लोगों को काफी जो जी इनके साथ जो कितना मुकामी लोग होते एरिया हैं को वहाँ पे। नुकसान हुआ है इस आग की वजह से एजाज, और क्या किसी तरह की परेशानियां लोगों को पेश आ रही हैं क्योंकि काफी धुआं वहां पर होगा, तो क्या किसी तरह की परेशानी हो रही है उससे? यास्मीन अगर हम बात करें कि अभी हम तखमीना नहीं लगा सकते कितना एरिया को उन्होंने लपेट में लिया फिलहाल तो उनकी जी यही कोशिश रहती है कि आग को काबू पा लिया गया उसके बाद वो तखमीना लगा कितने एरिया इसको लपेट में आया है कितनी जी किलोमीटर इसके लपेट में आया है। फिलहाल तो उनकी यही कोशिश रहती है कि जब पहले वो आग बुझाया जाएगा उसके बाद उनको ये लग पाएगा कि कितना एरिया इसके लपेट में आ चुका है। तो आम जी जो लोग हैं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करेंगे। अक्सर हमने देखा जो इस वक्त जो बारिशें हैं वो बहुत ज्यादा कम हुई और जो बर्फबारी वो भी कम हुई है क्योंकि इस वक्त जो फरवरी का महीना ऐसा जी लग रहा है कि जैसे मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है और यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है तो काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी की बात करें या आम लोगों की बात करें। जी इस धुएं से क्या किसी को किसी तरह की परेशानी हो रही है? क्या सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रही है? क्या इस तरह की कोई परेशानियां सामने आई हैं? जी यास्मीन बिल्कुल जब भी कहीं पे आग लग जाती है चाहे वो किसी बस्ती में जी लग जाती है कहीं जंगलों में लग जाती है जो वो धुआं वहां से निकल रहा है वो परेशानी का बास बन जाता है खासकर इस माह रमजान के जी मुतबरक महीने में क्योंकि आजकल इंसान रोजे रखते हैं कि और जब भी ये आग बुझाने की कोशिश करते हैं जो वहां पे धुआं आते हैं तो वो कहीं इनके पेट अंदर चला जाता है तो काफी मुश्किलों का सामना कर लेकिन उसके जी बावजूद इनके अंतिम मेहनत कोशिश के बावजूद उन्होंने 80% इसको काबू पा लिया गया। उम्मीद की जाती है कि जो जी वो शाम तक इसको पूरे बुझा पाएंगे। जी क्या वहाँ पे कोई मेडिकल टीम पहुंचाई गई है कि अगर कोई मुतासिर होता है या किसी तरह का वाकया पेश आता है तो उसकी फौरन मदद की जा सके? जी यास्मीन अगर बात करें तो अब ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं जी आई है कि मेडिकल टीम है वहाँ पे पहुंची है कि लेकिन हाँ ये जरूर है कि वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं जो उस बस्ती के जी आसपास रहने जो जंगलों के आसपास के रहने वाले लोग हैं फिलहाल तो वो उनके लिए मदद के सामने आए जाए हम बात करेंगे वो सामने आएंगे वो वहाँ पे आग बुझाने में वहाँ जी पे उनकी मदद कर रहे हैं। तो जी फिलहाल तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई बीमार हुआ यहाँ पे मेडिकल टीम है वहाँ पे रखी गई है तो फिलहाल तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास जी नहीं जी पहुंच पाई। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये आग बुझा ली जाएगी ताकि लोगों को राहत मिले, और तश्कील दी गई है टीम ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जाजिन तमाम जानकारी के लिए।